सेंटर यानी केंद्र सरकार ने तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा है कि शोकेस करें, यानी दिखाएं सरकार ने 9 सालों में क्या अचीव किया है। ये खबर जो है ये इसीलिए बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें आईएएस ऑफिसर हो गए, जॉइंट सेक्रेटरीज हो गए, डायरेक्टर हो गए और डिप्टी सेक्रेटरीज हो गए। उन्हें गवर्नमेंट ने कहा है कि आप शोकेस करें कि सरकार ने 9 सालों में क्या किया है। यानी अब देखिए केंद्र सरकार जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, यानी 9 सालों में क्या अचीव किया है उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज तक को जो है कहा है कि आप गिनवाइए जो 9 साल बेमिसाल थे उसमें सरकार ने क्या किया है। द हिंदू की रिपोर्ट ये दावा करती है कि ऐसे लेटर्स जो हैं वो तमाम डिपार्टमेंट में पहुंचे हैं। इसके लिए छोटा अधिकारी नहीं यानी बड़े अधिकारी, जिस तरह से मैंने आपको बताया डिप्टी डायरेक्टर हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, उन सब कुछ कहा गया है कि आप सरकार का जो अचीवमेंट है 9 साल का, आप उसको दुनिया को जाकर बताएं। इसी बात पर जो है कांग्रेस ने घेर लिया, कांग्रेस ने घेरा और आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने ट्विटर पर जंग छेड़ दी। पवन खेड़ा ने एक ट्विटर यानी एक्स पर एक लेटर जो है वो अपलोड किया और बता दिया कि सरकार देखिए अब क्या कराना चाहती है। सरकार जो है वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने तमाम आईएएस ऑफिसर्स को और इतने बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि आप सरकार की अचीवमेंट बताएं। कांग्रेस ने क्वेश्चन मार्क उठाते हुए यानी कांग्रेस ने यहाँ पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ये क्यों आपका प्री पोल एजेंडा चलाएंगे, यानी ये क्यों आपका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो चलाएंगे। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि कांग्रेस ने ये जो सवालिया निशान उठाए हैं ये अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आपको बता दें कि जिस तरह से द हिंदू की रिपोर्ट ये दावा करती है कि गवर्नमेंट विभाग का ये जो लेटर है ये तमाम डिपार्टमेंट्स में गया है। और आपको बता दें कि ये लेटर भेजा किसने, सबसे पहले ये देखने वाली बात होगी कि ये लेटर किसने भेजा है। ये लेटर भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, जिसमें तमाम लोग कहा गया है कि आप गवर्नमेंट की उपलब्धियां गिनवाइए। अरे गवर्नमेंट ने जो किया है 9 साल बेमिसाल, तो मोदी जी की सरकार बोल ही रही है कि 9 साल जो है वो बेमिसाल है। 9 साल में आप लोग सब कुछ गिनवाते हैं, आपने कितने रोड्स बनाए, कितने हाईवेज बनाए, कितने जॉब्स दिए। अगर आपने ये सब कुछ दिया है फिर जनता के बीच में क्यों जाना है इन ऑफिसर्स को और क्यों बताना है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। जब आगे की तरफ यहाँ पर चलते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर को कहा है कि आप ऐसे ऑफिसर्स को नॉमिनेट करें जो एक्ट करेंगे रथ प्रभारी, यानी रथ प्रभारी या स्पेशल ऑफिसर्स होंगे जो जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि सेंटर ने 9 साल में क्या किया है। शायद ये सरकार का एक एजेंडा है। क्या एजेंडा है कि हमें चुनावों में बने रहना है और चुनावों में बने रहने के लिए यहाँ पर इन ऑफिसर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। आपको मैंने पहले ही कहा कि इसे लेकर जो है कांग्रेस ने एक नया घमासान शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि प्री पोल पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सरकार के लिए क्यों चलाएंगे ये ऑफिसर। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी शामिल है जिन्हें ये कहा गया है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईएएस ऑफिसर को ये कहा गया है कि आप गवर्नमेंट की 9 साल की अचीवमेंट यानी पंचायत लेवल से लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू होने वाली है नवंबर 20 2023 से लेकर जनवरी 25 2024 तक, उसमें आप लोगों के बीच में जाएं और अवेयरनेस फैलाएं कि सरकार ने पंचायत लेवल पर जो है वो क्या क्या किया है। अक्टूबर 17 को जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो सब डिपार्टमेंट्स में लेटर भेजता है और कहता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है जो पूरे भारत अक्रॉस द भारत शुरू होगी, अक्रॉस द कंट्री शुरू होगी। उसमें आपको जाना है और क्या क्या बताना है, अवेयरनेस बतानी है कि सरकार ने कितनी की है ग्राम पंचायत लेवल पर, और इसके साथ साथ आपको सरकार की प्रिपरेशन तैयारी बतानी है, प्लानिंग बतानी है, एग्जीक्यूशन बताना है और मॉनिटरिंग बताना है कि रथ यात्रा को कैसे करेंगे। आपको बता दें कि तमाम ज्वाइंट डायरेक्टरीज हैं, सेक्रेटरीज हैं और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं वो रथ प्रभारी का रोल करने वाले हैं। और द हिंदू की रिपोर्ट ये दावा करती है कि उन्होंने सारे कंसर्न डिपार्टमेंट से ये पता किया है। आगे जो कांग्रेस की सीनियर लीडर है पवन खेड़ा, उन्होंने एक ऐसा ही लेटर जो है वो ट्विटर पर पोस्ट कर दिया जो लेटर दिया गया था प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट कब से जो है वो सरकार का डंका पीटने लगे।
सिविल सर्वेंट कब से सरकार की अचीवमेंट बताने लगे? क्या सिविल सर्वेंट्स के पास यही काम रह गया है कि वो मोदी सरकार की अचीवमेंट गिनवाते फिरे? क्या सिविल सर्वेंट्स के पास यही काम रह गया है कि सरकार ने क्या किया है वो बताएं? उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, ना कि पब्लिक सर्वेंट का या सिविल सर्वेंट्स का काम है। यानी मोदी सरकार ने एक और पैंतरा अपनाया, जिस पैंतरे में तमाम बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल की जो उपलब्धि है वो आप लोग गिनवाइए। अब आप लोग भरोसा करेंगे जब ये आपके घरों पर आएंगे कि वोट दीजिए सरकार को, तब आपका क्या रिएक्शन होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा ताकि आने वाले चुनावों में सरकार जीत हासिल कर सके।